हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसमें सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा गया है। अब उसे हम घुमाते हैं थीटा कोण पर, तो जो कार्य किया जाता है वो कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। यानी जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय द्विध्रुव है, ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। अब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखा है और इसे हम थीटा कोण से ऐसे घुमाएं, तो जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका सूत्र अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करना होगा। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, इसमें क्या है, m आघूर्ण वाला एक चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि माना m आघूर्ण वाला चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर स्थित है। कितने कोण पर, थीटा कोण पर स्थित है। तब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको लिखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो बल आघूर्ण यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बताइए। तो टाउ बराबर आपका हो जाएगा mb साइन थीटा, फार्मूला होता है आप सभी लोगों को मैंने बताया था। टाउ बराबर mb साइन थीटा ये होता है। अब यहाँ पर देखिए m बराबर, ये आपको मैंने बताया, आपको ध्यान होगा, टाउ बराबर ia b साइन थीटा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कल ही वीडियो में कि IA किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। तो यहाँ टाउ बराबर mb साइन थीटा मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हमने थोड़ा सा इसे विस्थापित कर दिया। मान लीजिए d थीटा कोण से विस्थापित कर दिया। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, माना चुंबकीय द्विध्रुव को d थीटा कोण से विस्थापित करने में किया गया कार्य, या माना मत लिखिए आप, ये लिख दिए चुंबकीय द्विध्रुव को d थीटा कोण से विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर, जब आपने कार्य कम किया यानी विस्थापन आपने थोड़ा किया तो कार्य भी आपको थोड़ा करना पड़ेगा। जब आप विस्थापन अधिक करेंगे तो कार्य आपको अधिक करना पड़ेगा। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए क्या है, किया गया कार्य यानी क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। तो डी ओमेगा इक्वल टू, अच्छा कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये होता है। तो यहाँ पर आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा बल आघूर्ण, क्या, बल आघूर्ण, क्योंकि मैंने यहाँ पर बल नहीं याद किया है, बल आघूर्ण याद किया है, और गुणे विस्थापन हो जाएगा ये फार्मूला। अब बताइए आप सभी लोग, बताइए जल्दी से कि बल आघूर्ण कितना है, तो टाउ है, और गुणे में विस्थापन कितना है, तो विस्थापन आपका है डी थीटा है। टाउ का मान हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू, टाउ का मान है आपका mb साइन थीटा, और फिर इंटू क्या है, डी थीटा हो जाएगा। ठीक बेटा। अब मैंने क्या किया कि स्मॉल यानी छोटा विस्थापन कराने पर जो कार्य हुआ उसे ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि अगर बड़ा विस्थापन कराया जाए तो कैसे प्राप्त होगा। तो यहां पर मैं क्या करना हूं, देखिए कि बड़ा विस्थापन कराने में क्या गया कार्य, बड़ा विस्थापन या कुल कार्य ज्ञात करने के लिए, कुल कार्य ज्ञात करने के लिए डी डब्ल्यू का थीटा 1 से थीटा 2 के बीच समाकलन करने पर, डी डब्ल्यू का थीटा 1 से थीटा 2 के बीच समाकलन करने पर
क्या हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू आपका क्या है, देखिए यहाँ पर ये है, तो डी डब्ल्यू का जब आप समाकलन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी से, तो डब्ल्यू आ जाएगा, यानी पूरा कार्य आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों पक्षों में, जब आप समाकलन करेंगे किसके बीच में, तो θ1 से θ2 के बीच में, किसका, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा और फिर डी थीटा, ये हो जाएगा। अब एम बी क्या है, अचर राशि, क्योंकि थीटा के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एम बी और फिर क्या हो जाएगा, θ1 से θ2 और यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा, यही तो बचेगा। अब साइन थीटा डी थीटा का समाकलन क्या होता है, तो माइनस कास थीटा होता है, क्या होता है, माइनस कास थीटा। तो यहाँ पर हम समाकलन जब कर देंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब हम समाकलन कर देंगे तो आपका आ जाएगा W इक्वल टू एम बी हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो माइनस कास थीटा और फिर क्या हो जाएगा, θ1 θ2। अब यहाँ से W इक्वल टू आप माइनस कॉमन कर लीजिए तो एम बी हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास θ2 माइनस कास θ1, कास θ1। अच्छा, अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा क्यों कर दिया, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि जब भी समाकलन करते हैं अगर सीमा दिया हुआ है तो पहले अपर सीमा माइनस लोअर सीमा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 2 θ2 और माइनस लोअर लिमिट क्या है, θ1। अब इस माइनस को आप गुणा कर दीजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी और फिर क्या हो जाएगा, कास θ1, यानी जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, कास θ2 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये आ गया क्या, W का मान आ गया, क्या आ गया, W का मान आपका ये आ गया। अब मैंने क्या बताया है अभी, जब सबसे पहले बताया है कि चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में जो आपको कार्य करना पड़ता है वो जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यही कार्य क्या, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होती है, के रूप में निहित होती है, अर्थात U बराबर W हो जाएगा। तो W का मान आप रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, U बराबर W जब मैंने बताया और W का आपको मान रख देना है तो क्या हो जाएगा आपका, यानी U बराबर W और W का आप मान रखिए तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W का मान आपका आया है एम बी और फिर क्या हो जाएगा, कास θ1 माइनस कास θ2 हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो जाएगा आपका फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का। ये आपका जो फार्मूला था वो आपका प्राप्त हो गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।